आजम खान ने पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। रामपुर में रैली के दौरान रावण से की पीएम की तुलना। लीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं, दिल्ली में। अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नहीं हो पा रहा समझौता। इलाके के कद्दावर कांग्रेस नेता संजय सिंह का ऐलान, अमेठी से पत्नी अमिता जरूर लड़ेंगी चुनाव। समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति को अमेठी से बनाया है उम्मीदवार। सीएम अखिलेश खुद उनके लिए जनता से मांग चुके हैं वोट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी में 3 रैलियां करेंगे संबोधित। अलीगढ़, शामली, मथुरा में सभा। अखिलेश यादव की आज फिरोजाबाद में होगी चुनावी रैली। फर्रुखाबाद और आगरा में गरजेंगी मायावती। फैजाबाद में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने अयोध्या में मंदिर की हिमायत नहीं करने वालों को बताया अराजक। बोले ऐसे लोगों ने देश को किया तबाह। कानपुर में राहुल अखिलेश गठबंधन का दिखा अलग नजारा। अखिलेश का भाषण खत्म होते ही कानपुर में राहुल मंच से बोलते रहे और मैदान खाली होता रहा। कुछ लोगों ने साफ कहा अखिलेश का ही भाषण सुनना था, कुछ ने की बहानेबाजी। अखिलेश लोग जा नहीं रहे हैं, माननीय राहुल जी को भी सुनेंगे भी आके, बच्चों को पानी पिला के आते, ऐसा नहीं है कुछ। गाजियाबाद के मोदी नगर में मुलायम और मोदी पर जमकर बरसे आरएलडी अध्यक्ष अजीत चौधरी। गन्ना किसानों की खस्ताहाली को बनाया मुद्दा। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने चुनाव बाद भी बीजेपी को समर्थन नहीं देने की बात कही। बोले समान विचारधारा वालों से ही होगा समर्थन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूपी में कांग्रेस एसपी के गठबंधन को नालों का गठजोड़ बताया। बोले गंगा यमुना को कलंकित न करे राहुल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी को बीमार प्रदेश करार दिया। इलाज के लिए एसपी बीएसपी मुक्त बनाने की गुहार लगाई। केशव प्रसाद मौर्य बोले जो पिता का नहीं हुआ वो जनता का भी नहीं होगा। हापुड़ में रैली के दौरान ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बोले बिजली चोरी से बढ़ रही हैं दरें, नोटबंदी के फैसले पर दी सफाई। गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक प्रवक्ता नहीं बनाए जाने से नाराज। मथुरा में एक और हार के फक्कड़ बाबा ने भरा पर्चा। 16 बार मिल चुकी है हार। फक्कड़ बाबा के मुताबिक गुरु ने 20वीं बार नामांकन करने पर जीत का दिया है आशीर्वाद। यूपी के पीलीभीत में कुंवर गांव के लोगों ने आदमखोर बाघ नहीं पकड़े जाने पर मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। बाघ ने कल भी शख्स को मार डाला। 4 महीने में 4 लोगों की ले चुका है जान। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना ने खींची आरोप प्रत्यारोप की तलवार। बीजेपी ने शिवसेना पर कांग्रेस से मैच फिक्सिंग का लगाया आरोप। बीजेपी नेता आशीष शेलार के मुताबिक बीएमसी के 42 वार्ड पर कांग्रेस शिवसेना की है फिक्सिंग। दोनों ने एक दूसरे का रखा ख्याल। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। नोटबंदी में महिलाओं किसानों पर शक का आरोप लगाया। उद्धव ने पीएम मोदी से किया सीधा सवाल, अगर किसान और महिलाएं चोर थीं तो क्या पीएम चोरों के हैं प्रधानमंत्री? रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक को बताया कुप्रथा। बोले ये नहीं हो सकता मजहब का हिस्सा। नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी असमानता और ये आस्था का सवाल नहीं, कुप्रथा इसका अंग नहीं हो सकती। सूरत में कांग्रेस ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के बाहर रेल मंत्री सुरेश प्रभु का किया जबरदस्त विरोध। पुल की जगह गले में डाल दिया काला झंडा। तमिलनाडु की नई सीएम बनेंगी जयललिता की सबसे करीबी शशिकला। विधायक दल की नेता बनी शशिकला। मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने रखा शशिकला को नेता बनाने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पद से भी दिया इस्तीफा। डीएमके को नहीं भाया शशिकला का सीएम पद की तरफ बढ़ना। तमिलनाडु के लिए दुखद बताया। जयललिता की भतीजी दीपा माधवन ने आज तक से खास बातचीत में शशिकला की ताजपोशी पर की टिप्पणी। सेना के तख्ता पलट से की तुलना। लाहौर में बड़े पैमाने पर जुटे आतंकी संगठन जमात उद दावा के सदस्य कश्मीर में आजादी के नाम पर आग भड़काने का दिखा मंसूबा। हाथों में दिखा आतंकी का पोस्टर। पाकिस्तान में 5 फरवरी को तहरीके इंसाफ के बैनर तले जमात उद दावा के सदस्यों ने भारत के खिलाफ रची साजिश। लश्कर तैयबा कश्मीर कार्यक्रम के तहत सेट करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा। भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान के विदेश सचिव। उत्तराखंड के औली में फिर जमकर बरसी बर्फ। सैलानियों ने उठाया स्कीइंग का मजा। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में भी हुई झमाझम बर्फबारी। जोशीमठ, चमोली समेत पहाड़ों से सटे इलाकों में बढ़ी सर्दी।
ताजा बर्फबारी से ऋषिकेश में बढ़ी ठंड, स्कूली बच्चों को हो रही है मुश्किल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से कई जगह पर भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। दिल्ली में कल हुई बारिश से मौसम ने फिर बदली करवट, आज भी एनसीआर में कई जगह बारिश का अनुमान। साइको किलर उद्यन को लेकर बांकुरा निकली पुलिस की टीम, बांकुरा की ही रहने वाली थी, उद्यन का शिकार बनी उसकी गर्लफ्रेंड। कल भोपाल में चर्चित आकांक्षा मर्डर केस की तफ्तीश में आरोपी उद्यन दास को रायपुर लेकर पहुंची थी पुलिस, माता पिता की कब्रों की हुई खुदाई। पुलिस के मुताबिक उद्यन ने साल 2011 में रायपुर में डीएसपी पद से रिटायर्ड अपनी मां और पिता का किया था कत्ल। गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या के आरोपी उद्यन ने घर बेचने के लालच में माता पिता की हत्या की बात कबूली, रायपुर में खुदाई में मिले सबूत। आकांक्षा की हत्या के बाद उद्यन ने शव को घर में स्लैब बनाकर किया था दफन। नागालैंड में निकाय चुनावों में 33% महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ हिंसक, राजधानी कोहिमा में कर्फ्यू लगाने की आई नौबत। कोहिमा में उग्र प्रदर्शनकारियों ने घरों में की तोड़फोड़, तमाम गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले किया, भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 13 राउंड की फायरिंग के बाद 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी महिला से छेड़खानी और ठगी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार, अफगानी मूल का है आरोपी हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह ने अमेरिकी महिला को प्यार की जाल में फंसाकर निजी पलों का वीडियो बनाया, पैसे ऐंठे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बस स्टैंड पर एक महिला ने बच्ची को दिया जन्म, कॉल करने के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। करौली में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर 2 पड़ोसी लड़कों ने किया गैंग रेप, फरार हुए। दरभंगा पुलिस ने 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 35,000 कैश और नशीली दवाइयां बरामद। हाजीपुर के भगवानपुर में जालसाजों ने विश्वविद्यालय के नाम पर जमीन का किया अधिग्रहण, लेकिन किसानों को दिए गए चेक हुए बाउंस। जमीन हड़पने जाने से परेशान एक किसान ने आत्मदाह की कोशिश की, जालसाज जमीन का सौदा कर हुए फरार। हिसार में ऊंची जाति में शादी करने वाले दलित युवक की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। दिल्ली के पांडव नगर में चाचा पर 7 साल की भतीजी के साथ रेप का आरोप, मां ने रंगे हाथ पकड़ा, आरोपी चाचा गिरफ्तार। पुणे में पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी, भारतीय विद्यापीठ इलाके में घर में मिले 4 शव। चूरू में पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक किया जब्त, दूसरा ट्रक लेकर ड्राइवर फरार, 2 लोग हुए गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में पानी निकासी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में चली लाठियां, आधा दर्जन जख्मी, हमला करने वाले फरार। दिल्ली में एक नौकरी पेशा लड़की को सरेआम अगवा करने की हुई कोशिश, आरोपियों ने दफ्तर जाने के लिए पिकअप का बहाना लेकर घर से बुलाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ से लापता हुआ बीएसएफ जवान मनसा की मां, 97वें बटालियन का जवान बीओपी पानसर में था तैनात। मिजोरम का रहने वाला है लापता जवान मनसा, 1 फरवरी से नहीं मिल रही खोज खबर, मडीन पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई शिकायत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का युवक सऊदी अरब में फंसा, परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मदद की गुहार। रविंद्र कुमार मदेशिया नाम का शख्स 4 साल पहले गया था सऊदी अरब, निजी कंपनी पर आरोप, रविंद्र के साथ करते थे मारपीट, वतन वापस नहीं आने दे रहे थे। फरीदाबाद से 4 दिन पहले लापता हुए व्यापारी का शव बरामद, लेन देन को लेकर की गई थी हत्या। राजस्थान के चूरू में करीब 40 लाख की अवैध शराब जब्त। बिहार के बेतिया में 900 बोतल अवैध शराब जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में जुआखोरों पर पुलिस ने मारा छापा, 7 को किया गिरफ्तार। वडोदरा में विदेशी और स्थानीय छात्रों में झड़प, हंगामे की तस्वीरें आई सामने। मिर्जापुर में तैनात ट्रेनी आईएएस राजेंद्र पेंसिया की पत्नी सुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गंगा में मिला शव। पति के साथ शादी की सालगिरह मनाने मिर्जापुर पहुंची थी सुनीता, 2 दिन बाद थी सालगिरह। फरीदाबाद में नहर से बरामद हुआ अगवा कारोबारी का शव, 4 दिन पहले फिरौती न मिलने पर हुई थी हत्या। आसनसोल के नीमतपुर में अपराधियों ने एक बिजनेसमैन पर किया फायर, दीवार में लगी गोली, वार खाली जाने पर हथियार के बट से किया घायल। थाने के मुरबाड में बुजुर्ग महिलाओं का अनोखा स्कूल, 55 से लेकर 90 साल की उम्र वाली 38 महिलाएं करती हैं पढ़ाई।
पटना में हुए एक मुशायरे में पहुंचे लालू प्रसाद यादव का दिखा शाराना अंदाज। मुनव्वर राणा के शेर से पीएम मोदी पर किया वार। मोहब्बत में नहीं आंसू बहाने नहीं आता, रह के बनारस में पान खाने नहीं। बीमारी के चलते मुशायरे में नहीं पहुंचे थे मुनव्वर राणा, लेकिन राहत इंदौरी ने बांधा समा। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। लालू प्रसाद यादव कराएंगे किडनी फेल छात्रा नंदिनी जायसवाल का इलाज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और लालू से गुहार लगाने घर पहुंची थी छात्रा। नंदिनी की किडनी खराब है, परिवार वहन नहीं कर पा रहा खर्च। लालू यादव ने डायलिसिस फ्री कराने और किडनी ट्रांसप्लांट में आने वाला खर्च उठाने का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कैंसर पीड़ित एक महिला के निधन पर उसकी 4 बेटियों ने दी मुखाग्नि। खुद अर्थी उठाकर पहुंची थी शमशान। राजस्थान के झालावाड़ में मनाया गया बर्ड फेस्टिवल। झील और तालाबों में डेरा जमाए पक्षियों की 189 प्रजातियों को देखने जुटे लोग। हैदराबाद में हुआ फ्रेंडली क्रिकेट मुकाबला। टीआरएस नेताओं, कॉर्पोरेट और टॉलीवुड की हस्तियों के बीच हुआ मैच। राजकोट में मैराथन के आयोजन में पहुंचे क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा। 63,000 लोगों के शामिल होने का दावा। गोल्फ खेलने हैदराबाद आए क्रिकेटर ब्रायन लारा ने विराट कोहली की तारीफ की। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। 9 फरवरी से हैदराबाद में शुरू होगा बांग्लादेश से इकलौता टेस्ट मुकाबला। विकेटकीपर रिद्धिमान साहा बोले, उन्हें हल्के में आंकने की नहीं होगी गलती। डेविस कप में एशिया ओसनिया ग्रुप ए के पहले दौर में भाम्बरी और रामकुमार ने भारत को दिलाई अजय बढ़त। रामकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को सीधे सेट में हराया। यूकी भाम्बरी ने स्टेटहाम के 7-5, 3-6, 6-4 से हराकर भारत की 4-1 की लीड को रखा बरकरार। 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पेरिस ने ठोका दावा। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के सामने पेश की दावेदारी।